वेलकम फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने चैनल एलेक्सा स्टडी क्लास 10 मैथ्स में। सो गाइज आज अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, तो 7.1 में कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया था एक बिंदु सूत्र है ना, मतलब दूरी सूत्र है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है ना। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है ही है ना, दूरी सूत्र पता है। कोई भी दो बिंदु हो है ना, जिसके निर्देशांक क्या हो x1, y1 और x2, y2 हो है ना, तो इनके बीच की दूरी डिस्टेंस, मान लो ये a है, b है, तो इनके बीच की दूरी ए बी क्या थी बताओ। भुजों का अंतर, x वाले को तो भुज बोलते थे, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस इसी को यूज़ करके अपने को सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इसी को यूज़ करके अपने को सारे क्वेश्चन करने हैं और बाकी सब देखते हैं अब क्वेश्चन में है ना। नॉर्मली यही है अपना डिस्टेंस फार्मूला, इसी को यूज़ करना है। एक मिनट गाइस, ठीक है, इसी को यूज़ करना है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बिंदु है ना, नॉर्मली दो बिंदु होंगे तभी उनके बीच की दूरी निकली गई ना, तो उसके लिए बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों, ठीक है, युग्म का मतलब पेयर, जोड़ा, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब आपको दिए हुए तीन बिंदु है ना, मतलब तीन दे रखे हैं, उसमें बिंदुओं दे रखे हैं, तो पहला सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले का। ठीक है, तो मान लो रफ डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो चाहो तो है ना। इसको दे देना ए, इसको देना बी और बिंदु दे देना 2,3 और ये क्या हो जाएगा 4,1। बेसिक वगैरह सब अपने को पता है ही। नॉर्मली अपने को इसके बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मान रखना है। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मान रखना है, तो रख दो। x2 की वैल्यू यहाँ पे देखा जाए तो अपने पास क्या है 4, यहाँ पे 2। ठीक है, प्लस y2 1 माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 2 का स्क्वायर यानी 4, यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4, तो 4 प्लस 4 बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर 4√2। ठीक है, दूरी है, कुछ भी बोल सकते हो, या तो ऐसे छोड़ दो या फिर इकाई वगैरह लिख सकते हो है ना। ये आ गई इनके बीच की दूरी। ठीक है, ऐसे ही अब देखते हैं इसका सेकंड वाला। ठीक है, तो सेकंड वाले में आपको क्या दिया हुआ है, सेम 2 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, इस बार पी क्यू ले लेते हैं अपन, चाहो तो ए भी ले सकते हैं ना, माना है ना। तो 5,7 और क्या है -1,3। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है पी क्यू। इसका फॉर्मूला आप लिख ही देना है ना, मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, तो -1 क्या था 3 है ना, तो 3 -1 -5। ठीक है, का स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 - 7 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो -1 माइनस माइनस प्लस के 5 है ना, तो 5 में से एक जाएंगे तो 4 का स्क्वायर है ना, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - 7, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो नॉर्मली 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा। अब इसमें से 16 कॉमन ले लो, नॉर्मली मेरी मानो तो 16 कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आएगा, जैसे सॉरी गाइस, ये 4√2 नहीं, यहाँ से 4 कॉमन लेके बाहर लेंगे तो बाहर निकल के आएगा 2 है ना, फिर अंदर बच जाएगा 2, तो √2 है ना। सेम यहाँ से 16 कॉमन ले लेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा 4, बचेगा क्या 1 + 1 2, तो 4√2 इकाई है ना। नॉर्मली आप पूरा सोल्व करके भी ये आंसर ला सकते हो। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं फटाफट। ठीक है, तो ये इसमें आपको क्या दे रखा है, सेम सॉरी गाइस, लाइन लेनी है ना अपने को, सीधे लेना पॉइंट। ठीक है, वही ए बी ले लेते हैं वापस से, तो अब की बार क्या हो जाएगा इसके a, b और ये क्या हो जाएगा -a, -b। ठीक है, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला आप लिख ही दोगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ मान x2 माइनस x1, तो -a का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है अपने पास -b का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ध्यान से इसको। ठीक है, -a -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बताओ 4a स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, अब इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा 4 और वो बाहर आएगा तो 2, तो 2 रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, इकाई वगैरह लिख सकते हो। ठीक है, सो गाइस पसंद तो आ ही रहा होगा है ना। अब चलते हैं फटाफट दूसरे क्वेश्चन की ओर। ओके, सो गाइस ये सेकंड क्वेश्चन है ना।
अब इसमें क्या बोल रहे हैं, बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आगे का भी पार्ट है वो, उसका आंसर भी यही आना है ना, बस उसमें ये थोड़ा पॉइंट है ना, 0 की जगह एक पॉइंट दे दिया 36,0, दूसरा दे दिया 0,15 है ना, इस तरीके से दिया है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है, दोनों सेम आंसर है, मतलब आने से आंसर दोनों का सेम आएगा, बस थोड़ा समझने में थोड़ा अंतर होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन, ठीक है, नॉर्मली आपको बिंदु दिया हुआ है तो एक बिंदु ये मान लोगे आप। ठीक है, एक बिंदु ये मान लोगे। ठीक है, ए दे दिया, बी दे दिया, क्या दिया है 0,0, यानी 0,0 को क्या बोलते हैं अपन, मूल बिंदु है ना, ओरिजिन, इसलिए नॉर्मली इसे ए की जगह ओ से भी लिखते हैं ना। ठीक है, और ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो ए भी आप निकालोगे, पहले आपको क्या लिखना है, डिस्टेंस फार्मूला है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। गाइज मैंने आपको एग्जांपल सिखाया था, उसमें भी पहले मैंने आपको फार्मूला लिखना ही बताया है ना। इससे क्या फार्मूला लिखोगे तो आदत हो जाएगी, नहीं तो अपन छोड़ देते हैं ना, सोचते हैं ये क्या लिख ही देंगे वैसे एग्जाम में आएगा तो, है ना, तो इस तरीके से छूट जाता है ना, समझा करो बात को। ठीक है, ठीक है, तो x2 - x1 यानी 36 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 15 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप बोलोगे 0 रखना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने को दिखाना है। ठीक है, ठीक है, तो 36 का स्क्वायर बताओ, तो नॉर्मली कर लेते हैं यार, 36 × 36। ठीक है, वैदिक गणित पढ़ा होगा आपने, तो क्या करते थे, 6 × 36 6, 3 हासिल, फिर 18 18, 36 36 और 3 39 9, 3 हासिल, फिर 3 3 9 और 3 12 1296। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1296, और 15 का स्क्वायर अपने को पता है ही कितना होता है, 225। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, 5 और 6 11 1। ठीक है, फिर 2 9 11 और 1 12 2 1 हासिल, फिर 3 और 2 5 है ना, 2 और 1 3 और 2 5, फिर 1 1521। अब इसका जो भी आंसर आता हो आप कर देना। ठीक है, मतलब इतना हो गया। अब 1521 है ना, अब नॉर्मली अपन इसको देखें तो 15 21। ठीक है, 2 जोड़े बन रहे हैं तो 2 अंक आएंगे ना, इकाई का अंक 1 है तो 1 है, इसका मतलब क्या होगा, या तो 1 होगा या 9 होगा। याद करो है ना, सॉरी गाइज आप तो यार विविध वो पढ़े ही नहीं है ना वैदिक गणित। वैदिक गणित में ऐसा होता था, अगर इकाई का अंक 1 है ना, तो या तो 1 होगा या 9 होगा उसका इकाई का अंक, जिसका अपन वर्गमूल कर रहे हैं। ठीक है, तो और फिर ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा होगा, ये अपन इसके बीच वाला लेंगे 5 है ना, वो अभी थोड़ी देर बाद लेंगे, और ये 15 है, तो 15 के बराबर या इससे छोटा वर्ग किसका होता है, तो 3 का है ना, 4 का 16 होता है तो 3 है ना, तो दहाई तो क्या आ गया, दहाई का अंक आ गया अपने पास 3। अब अपने को इकाई का अंक देखना है। ठीक है, तो अब दहाई का अंक आ गया मेरे पास 3 है ना, अब या तो 31 होगा है ना, या क्या होगा 39। तो इसके लिए अपने को क्या लेना है, बीच वाला है ना, इसकी जगह मैं क्या ले रहा हूँ 35। ठीक है, अगर 35 का लूँगा है ना, 35 का वर्ग इससे छोटा आएगा तो अपन बड़ा वाला लेंगे, और बड़ा आएगा तो छोटा वाला लेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली अपन 35 का स्क्वायर करेंगे, तो 35 के स्क्वायर के लिए भी है ना, 35 के स्क्वायर के लिए भी क्या थी, ट्रिक थी है ना, कि क्या करते थे अपन, इधर तो हो जाता था 5 का स्क्वायर क्या हो जाए 25, और इधर 3 को उसके अगले 1 से गुणा करते थे, यानी 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12, तो 1225। अब 1225 जो है ना, 1225 35 का स्क्वायर, ठीक है ना, 36 का 1296 होता है। ठीक है ना, तो 1225 क्या है, इससे क्या है छोटा है ना, तो मतलब अपन क्या लेंगे, बड़ा वाला है ना, 1225 से बड़ा आया आंसर है ना, तो अपन 5 से बड़ा लेंगे यानी 9, तो अपना आंसर क्या होगा, इसका आंसर 39 है ना, 39। सो गाइस आप चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ के आ सकते हो। ठीक है ना, ये हो गया वैदिक मैथ था है ना, इस बार तो आपके हटा दिया, लेकिन पहले वैदिक गणित का ही एक चैप्टर होता था, बिल्कुल आसान तरीके से कैलकुलेशन सिखाया गया था उसमें। ठीक है, सो गाइस 2 क्वेश्चन हो गए, अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। ओके, सो गाइस ये थर्ड क्वेश्चन है ना, अब इसमें क्या बोला है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, ये संरेख है ना, 3 बिंदु दे रखा है आपको, तो ये पूछ रहा है आपसे कि ये संरेख है या नहीं है ना, तो आपको बताना है, तो आप कैसे बताओगे है ना, मान लो 3 बिंदु दे रखा है, तो इसको दे देते हैं अपन ए, इसको मान देता हूँ मैं बी, और इसको दे देता हूँ मैं सी है ना। तो संरेख, संरेख का मतलब क्या होता है, एक ही रेखा पे है ना, मतलब एक ही रेखा पे। ठीक है, अब 3 बिंदु है तो 3 बिंदुओं से या तो एक रेखा बनेगी है ना, या फिर एक त्रिभुज भी बनता है ना 3 बिंदुओं से क्या होगा, त्रिभुज भी बनेगा। अगर एक ही रेखा पर नहीं होंगे बिंदु तो उनको मिलाने पर अपने को क्या मिलेगा, एक त्रिभुज मिलेगा है ना। अगर एक ही रेखा पर हो तो अपने को क्या मिलेगा, एक ही रेखा मिलेगी। अगर मान लो थोड़ा सा भी आगे पीछे हुए तो मिलाने पे अपने को क्या मिलेगा, त्रिभुज मिलेगा तीनों को मिलाने पर। अब यहाँ पे मिला लो, रेखा ही मिलेगी। ठीक है,
तो रेखा के लिए तो क्या होगा, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, मतलब ये प्लस ये किसी तीसरी के बराबर होगा, है ना। और त्रिभुज में ये नहीं होता, त्रिभुज में क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। कंडीशन याद करो त्रिभुज की, मैंने आपको बताया था। और समकोण में तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इसने संरेख के लिए बोला है तो अपन नॉर्मली उनके बीच की दूरी देखेंगे, और किन्हीं भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आ जाएगा तो अपन कहेंगे कि ये संरेख है, वरना नहीं है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, चलो। तो नॉर्मली ए बी सी दे ही दिया है अपन ने, है ना। दूरी सूत्र आप लिख ही दोगे। ठीक है, तो नॉर्मली मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट दूरी निकाल रहा हूँ। ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी निकालता हूँ मैं पहले, है ना। ठीक है, तो x2 - x1, तो यहाँ देखो 2 - 1 है ना, होल स्क्वायर, प्लस 3 - 5 का भी होल स्क्वायर। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 2 - 1 क्या आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 5 -2 का स्क्वायर प्लस का 4। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा √5। ठीक है, अब क्या करें अपन, अब बी सी निकाल लेता हूँ, है ना। बी और सी के बीच की दूरी निकाल लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा -2, है ना, -2। गाइस देख लेना यार, अपन ने सही रखा है ना, x2 - x1 2 - 1 y2 - y1। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अपन, है ना। तो -2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, है ना। तो -11 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करते हैं। तो -2 - 2 -4 का स्क्वायर प्लस के 16। ठीक है, बिल्कुल। और -11 - 3 -14, है ना। और 14 का स्क्वायर, -14 का स्क्वायर यानी +14 का स्क्वायर। तो 14 × 14 कितना होता है, 296 होता है शायद, है ना। 4 चौक 16, 6 1 हासिल, फिर 4 4 8, 8 और 1 9, और 1 एकम 1, 196, सॉरी गाइस 196, है ना। 15 का ही होता है 225, तो 16 का 17 का होता होगा, 17 का 289 होता है ना। तो 196 होता है। ठीक है, तो 196। ठीक है, तो नॉर्मली सोल्व करेंगे 196 और 16, तो ये कितने हो जाएंगे 212, है ना। 196 और 4 200, 200 और 12, तो रूट में 212। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, तीसरी दूरी भी देख लेते हैं, है ना। उन दोनों का योग इनके बराबर आ जाए, पहले सोल्व करेंगे, तभी ऐसे भविष्यवाणी नहीं करनी अपने को, है ना। ऐसी, ये थोड़ा सा नीचे है ना, इसको आप नीचे लिख लेना, है ना। बिल्कुल सामने दिखना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट। तो x2 - x1, तो -2 - 1, ठीक है, प्लस y2 - 1 -11 - 5 होल स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करेंगे। -2 - 1 -3, 3 का स्क्वायर प्लस का 9, 11 और 5 16, 16 का स्क्वायर 256, है ना। याद कर लो, 16 × 16, तो 6 6 36, 6 फिर 3 हासिल, 6 6 12 और 3 15 का 5, 1 हासिल, और 1 और 1 2, 256। ठीक है, 256। तो 256 और 9 200 कितने हो जाएंगे 65। ठीक है, तो अब देखो, है ना, अब √5, अब मतलब ये नहीं है रे यार, ये सॉरी, है ना गाइस, सॉरी, है ना। अब यहाँ पे देखो रूट में कितना आ रहा है 212। अब इसको अगर सोल्व करोगे और इन दोनों को सोल्व करोगे तो नहीं आएगा, है ना, नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व भी कर सकते हो आगे, है ना, या फिर अपन जोड़ जाड़ के भी निकाल लेते हैं ना, कुछ कॉमन वोमन दिख जाता है तो अपने को दिख जाता है वैसे, है ना। लेकिन यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ से कुछ और, यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हो, और यहाँ से क्या आ जाएगा 5 कॉमन, 5 तो नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ से 4 कॉमन आ सकता है, तो नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पे आप इसका आंसर भी लिख सकते हो, और ऐसे भी आपको पता चल जाएगा, है ना। तो आप क्यों बोलोगे, अतः दिए गए बिंदु संरेख नहीं है ना। चाहो तो थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हो, वरना वैसे दिख ही जाएगा आपको। ठीक है, और वो निर्धारित करने वाला नहीं, हो सके अगर क्वेश्चन जो आएगा ना उसमें पूछा नहीं जाएगा, उसमें डायरेक्ट आपको सिद्ध करने के लिए बोलेगा, है ना, कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए बिंदु संरेख है ना। तो उसमें आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, ये बस आपको टेस्ट के लिए दिया है कि 7.1 है, आप थोड़ा अच्छे से इससे सीख जाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है पूरा। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो गाइज, ये अपना 4th क्वेश्चन है ना। अब इसमें क्या बोला है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु, ये है बिंदु, है ना, ये पिछले वाले के ही है ना, जल्दी जल्दी में उतारा था तो पिछले वाले को उतार दिया था यार, हो जाती है ना, इसलिए। चलो, ये रे बिंदु, है ना, कि बिंदु 5, -2 है ना, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो कुछ भी नहीं करना, 1 मिनट गाइस, है ना। तो कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, इनके बीच की दूरियां निकालनी है। ठीक है, ठीक है, तो दूरी निकालते अपन ने नाम दे ही दिया है ना, तो ए बी निकाल देता हूँ मैं, है ना। ठीक है,
सूत्र आप लिख ही दोगे है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है ना, बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, ठीक है। तो 6 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 है ना, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं, 6 में से 5 जाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, प्लस 4 और माइनस प्लस के 2, ठीक है ना, तो 4 और 2 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपना रूट 37, ठीक है। तो ए भी तो क्या आ गया रूट 7। अब दूसरा भी मान लो, अब कोई एक इसके बराबर आ जाए या फिर बाकी के जो 2 बचे हैं वो आपस में बराबर हो जाएं, तो क्या बोल देंगे अपन कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है शीर्ष है ना, तो बी और सी, बी ए रहा सी ए रहा है ना, तो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4, यही लग रहा है मेरे को, तो -2 माइनस y2 हो गया y1, y2 माइनस y1 है ना, तो -2 -4 है ना, -4 का होल स्क्वायर का रूट, ठीक है। 7 में से 6 जाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 -4 -6 का स्क्वायर प्लस का 36 और 1 रूट 37, ठीक है। सो आना ही था, जैसा कि आपको पता है ना, किसी एक का मान आता है या तो ये अगले किसी एक के बराबर होता है। अब थर्ड वाला और देखना है ना, तो थर्ड वाला भी देखना है कहीं वो भी बराबर ना आ जाए। अगर बराबर आ जाएगा तो क्या बोलेंगे अपन, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है ना। समबाहु तीनों भुजाएं क्या होगी, समान होगी, बिल्कुल समझ रहे हो यार आप तो। चलो ए सी है ना, तो 7 माइनस 5 x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, तो क्या हो जाएगा -2 -2 का होल स्क्वायर है ना, ठीक है। ब्रैकेट्स का भी ध्यान रखना, 7 माइनस 5 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 0 -2 + 2 यानी 0। तो नॉर्मली 2 का स्क्वायर यानी ये रूट 4 बोल लो या फिर 2 बोल लो, ठीक है। तो अब ये देख लो है ना तो बोल देंगे अपन है ना, 2 भुजाएं समान आ रही है, और त्रिभुज के लिए कंडीशन क्या होती है, किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, ज़्यादा, है ना। अब इन दोनों का भी योग करेंगे तो नॉर्मली इससे ज़्यादा आएगी, इन दोनों का योग करेंगे तो इससे ज़्यादा आएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रही है, त्रिभुज की जो कंडीशन होती है वो भी सेटिस्फाई हो रही है ना। आपको ये सब भी देख के चलना है ना, नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हो कि नहीं 2 का योग तीसरे के बराबर होना चाहिए, तो ये तो क्या हो जाएगा, संरेख वाली स्थिति हो जाएगी, है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, अतः दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के, है ना, आप पूरा लिखना, ठीक है, मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ, है ना, जल्दी जल्दी। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है, बस आपको यही करना था। ये अपना आंसर जो है कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन हो गए, है ना। और गाइस थोड़ा यार वीडियो भी बड़ी हो चुकी है, तो बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो गाइस तब के लिए यार थोड़ा आपको भी प्रैक्टिस करनी होगी, ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये प्रैक्टिस का ही है ना, प्रैक्टिस कर लेना आप इसकी खुद ही। अब मैं बाकी के, है ना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 7 8 9 10, है ना, ये थोड़े लेंदी है ना। बाकी तो सीधा फॉर्मूला रखना है, आपको निकालना है। इसमें थोड़ा सा अलग लगेगा। बेस तो वही है, बेस क्या है इनका, है ना, आधार क्या है, वही डिस्टेंस फार्मूला है ना, डिस्टेंस फार्मूला है। बस आपको ये पता होना चाहिए नॉर्मली। और मैंने ये भी बताया था कि ये फार्मूला आता कैसे, है ना, सब आपको बता रखा हूँ, सॉरी गाइस, है ना, ठीक है। सो गाइस बस इतना ही है आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अगली वीडियो भी ज़रूर देखना। धन्यवाद गाइस।